नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ललन स्मार्ट में। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि गोल्ड मतलब सोना खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखें और सुनार से क्या क्या बातें पूछनी हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख लें और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा। जैसा कि एक भाई ने कमेंट में पूछा था कि भाई गोल्ड कौन सा कैरेट का ख़रीदें और कैसे पता करें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि गोल्ड 3-4 प्रकार के कैरेट होते हैं। गोल्ड में 3-4 प्रकार के कैरेट होते हैं, जैसा कि 18 कैरेट, 21 कैरेट, 22 और 23 कैरेट। 18 कैरेट में सबसे ज़्यादा मिलावट होता है, फिर 21 और 22 में थोड़ा कम मिलावट होता है, 23 में और कम होता है। यूँ कहें कि 20-30% का मिलावट होता है 23 में, और 21, 22, 18 में मान के चलिए 40-45, और गांव देहात में तो और भी 50-50 होता है मिलावट। वो पता नहीं चलता है। सोना बिल्कुल, आप देखेंगे कुछ दिन यूज करेंगे, पानी वानी पड़ता है, वो फिर अपना रंग दिखा देता है, पीतल की तरह हो जाता है वो पीतल। तो जैसा कि 23 में और कम होता है, 20-30% का मिलावट होता है। और अगर आप 23 कैरेट में हॉलमार्क का लेते हैं, सरकारी मोहर लगी होती है, तो उसमें 10-15% से ज़्यादा मिलावट नहीं होता है। ये सरकार के अंडर में आता है। और रेडीमेड अगर आप लेते हैं तो रेडीमेड। और जब आप इसे बेचने जाते हैं, अगर आप बेचने जाते हैं तो दुकानदार कैरेट के हिसाब से पहले तो कैरेट पता करेगा, घिस के पता करेगा कि किस कैरेट का सोना है, 18, 19, 20 जो भी हो, 23, तो उस परसेंट के हिसाब से कटौती कर गोल्ड आपसे खरीद लेता है। या अपना कोई पुराना सोना लेकर जाएं तो खुद आप आजमा भी सकते हैं। अब बात करते हैं कि गोल्ड हमें कौन सा खरीदना चाहिए। तो जैसा कि कमेंट में हमें एक भाई ने पूछा था कि पूछा था कि गोल्ड कौन सा खरीदे, किस कैरेट का खरीदे। तो दोस्तों, गोल्ड हमेशा 23 कैरेट का खरीदना चाहिए वैसे तो। मगर एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे मैं बिहार साइड से बिलोंग करता हूं, तो मैं बिहार में सोना ख़रीदना हुआ, और मैं देखने के लिए भी गया कि आखिर मतलब कि क्या इधर सोने का भाव है, किस तरीके से सोना मिलता है। तो मैंने देखा उधर पूरे बिहार में, और लोगों से भी मैंने पूछा, बिहार के लोगों से, कि 18 कैरेट से ऊपर का सोना उधर नहीं मिलता है। सिर्फ 18 कैरेट का ही सोना मिलता है उधर। और अगर मान लीजिए इधर रेट 55 का चल रहा है, तो उधर आपको 40,000 तक का सोना मिल जाएगा 18 कैरेट का। जैसा कि मैंने बताया, 18 सबसे घटिया सोना होता है, और जो भाई बिहार से होंगे उन्हें पता भी होगा। तो चलिए, जैसा कि दोस्तों, गोल्ड हमेशा 23 कैरेट का ही ख़रीदना चाहिए। मैं दिल्ली की बात बता रहा हूँ, 23, और जगह तो मैं गया नहीं, बिहार और दिल्ली के अलावा और जगह मैंने नहीं पता किया। बट मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो इधर 23 कैरेट का सोना मोस्टली जो है, ज़्यादा 23 कैरेट का सोना मिलता है, और हमें ख़रीदना भी चाहिए क्योंकि इसमें मिलावट बहुत कम होता है। और अगर हम और हॉलमार्क का सोना भी ख़रीद लें, और हॉलमार्क का ही ख़रीदना चाहिए वैसे तो सोना, क्योंकि इसमें हॉलमार्क का ख़रीदने से हमें
एक तो ये सिक्योर हो जाता है कि इसमें 10% की मिलावट है, हॉलमार्क का खरीदने से 10% या 15% से ज़्यादा का मिलावट नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार के पॉलिसी के अनुसार हॉलमार्क में 23 कैरेट का सोना अगर आप लेते हैं, हॉलमार्क का मोहर लगी हुई सोना, एक तो रेडीमेड आता है बना हुआ, तो उसमें 10-15% से ज़्यादा मिलावट नहीं होती है। और सोना रेडीमेड लेना चाहिए, सोनार जो खुद बनाए वो सोना ना लें आप, मतलब सोनार से खुद जो सोना बनाता है, जो डिज़ाइन खुद बनाता है वो ना ले, रेडीमेड आजकल आता है हॉलमार्क लगा हुआ वही सोना लेना चाहिए। और अगर हो सके तो जीएसटी बिल भी आज की डेट में तो ज़रूर लेना चाहिए, जीएसटी बिल, इससे और हम सिक्योर हो जाते हैं कि हमने सोना इनसे लिया था। अगर ख़राब भी निकलता है तो उसका वो बिल रहता है, हम मतलब कार्रवाई करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर कोई करता नहीं है, क्योंकि दोस्तों सुनार हमें इतना लूटता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसी को देखते हुए सरकार ने ये नियम लगाया कि हॉलमार्क का ही सोना खरीदे, और लोगों को सरकार जागृत भी करती है, टीवी प्रचार भी पहले आता था, अब की बात तो नहीं कहूँ, हॉलमार्क ही सोना खरीदना चाहिए। क्योंकि आपने वो कहावत भी ज़रूर सुनी होगी, चट भी और इसकी पट भी, मतलब कुछ ऐसी है उदाहरण कि मतलब खरीदने जाओ तो भी इसी की चलती है, बेचने जाओ तो भी इसी की चलती है, और उसका बेचने जाओ तो भी उसी का चलेगा। तो चाहे वो 20% काटे या 30% काटे, वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। और आपने देखा होगा कि सोना आप जिस दुकान से ख़रीद रहे हैं उस दुकान पे बाय चांस अगर आप नहीं जाते हैं किसी दूसरे दुकान पे, उसका सोना उधर से सोना ले लिया पहली दुकान से, दूसरी दुकान पे बेचने जा रहे हैं, तो 10% 20% से उस दुकान वाले से ज़्यादा ही काटेगा, ऐसा भी होता है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने हॉलमार्क का सोना खरीदने के लिए लोगों से कहते हैं, और सुनार इस पे 10% या 15% से ज़्यादा नहीं काट सकता। चाहे आप बड़े शोरूम में चले जाएं या दूसरी दुकान पे चले जाएं, किसी भी दुकान पे चले जाएं, जीएसटी बिल अगर आपने दिखा दिया तो वो 10-15% से ज़्यादा नहीं काटेगा। मान लीजिए आपका 50,000 का सोना है, रेट चल रहा है 50,000 रुपये, और आप उसका 10% काट लीजिए और बाकी आप अपना उससे पैसे ले सकते हैं। तो भविष्य में अगर आपको सोना बेचना भी हुआ तो आप इसे ईजिली बेच सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कुछ डाउट हो, कुछ ना समझ में आया हो या आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो एक बार आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और समझ में तो आ ही गया होगा क्योंकि पिछली वीडियो भी आप जाके देख लेंगे, उसमें मैंने सारी चीज़ें A to Z बता रखी है। और कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं उस पर फिर एक दूसरी वीडियो भी बना दूंगा और कमेंट में आपका रिप्लाई भी ज़रूर करूंगा। तो दोस्तों जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।